गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं आपके साथ में एक ऑप्शंस की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है सर, उसको अब आयरन फ्लाई बोलो, आयरन कैंडोर बोलो और कुछ बोल रहे हैं, नाम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एक पेड स्ट्रेटेजी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और इसको देखो इसी वैल्यू से देखना प्लीज, उसको यही रिस्पेक्ट देना जैसे कि एक पेड स्ट्रेटेजी को आप देते हो। ठीक है, अगर आपने इसको हल्के में लिया, आपको लगे कि यार ये तो बस एक बार देख लिया, बस अपना लेटे लेटे देख रहे हो, अपना टाइम पास करो, कोई वैल्यू नहीं देने वाली। आप इसको खुद भी बैक टेस्ट करना और हो सके तो इसके अंदर अपने हिसाब से कुछ ट्विक करने हैं तो वो कर लेना, नहीं तो वैसे इसके अंदर खुद से सब कुछ जो है सब सेट है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, रूल्स एकदम एक एक चीज जो है समझाने वाला हूँ। सेटअप आपको एकदम बताऊंगा अच्छे से क्या है, रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका वो बताऊंगा आपको अच्छे से, और पोजीशन साइजिंग जो है वो भी अच्छे से बताऊंगा। वीडियो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी वीडियो लंबी होगी, क्योंकि देखो मुझे नहीं दिया जाता कि यार मैं आपको 10 मिनट में एक सेटअप समझा दूं। नहीं, थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे क्या है, पोजीशन साइजिंग समझेंगे कैसे होगी, रूल्स एक एक चीज जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो अभी क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे क्या है फिर आप भूल जाओगे। वीडियो को लाइक करना, तो वीडियो जब 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड लगेगा, वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, और सब लोग क्या करना भाई, इसको शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को क्या करना भाई, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो आप लोग शेयर करोगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग जो है इसके और जो है आगे वाला पार्ट जो है वो चाहते हो। ठीक है, और मैं ऑप्शंस पे सेटअप चाहते हो तो इसको जरूर शेयर करना, तो मुझे पता लगे कि आप सही में इंटरेस्टेड हो वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, इस टाइप की लर्निंग सेशन को लेने के लिए। अब देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग आ जाते हैं स्टॉक मॉक पे। ठीक है, ये सबने आपने देखा होगा, ऐसा कुछ इंटरफेस होता है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, मंथली सेटअप पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना सेटअप कैसा होगा, मंथली सेटअप होगा, है ना। ध्यान रखो सेटअप क्या है, मंथली सेटअप है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या है, रूल्स एकदम फिक्स होंगे। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका लॉस भी एकदम फिक्स होगा। मैं पहले ही कोई ऐसे आपको नहीं क्लेम करा कि ये नो लॉस स्ट्रेटेजी है। ठीक है, पहले हम ऐसे देखो, जो भी आपको यूट्यूब पे या कहीं भी ऐसे क्लेम करे कि अब मैं नो लॉस सेटअप दे रहा हूं, तो नो लॉस नाम का कुछ नहीं होता। ठीक है, नो लॉस नाम का कोई भी चीज नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर देना पड़ता है। ठीक है, तो नो लॉस नाम का कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका लॉस अगर होगा छोटा होगा, लिमिटेड होगा, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा टाइम होगा। मतलब ज्यादा आपको दिखेगा 12 मंथ से, 12 मंथ्स में से आपको एटलीस्ट जो है 9 to 10 मंथ आपको देखने को मिलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ, और 1-2 महीने ऐसे भी होंगे, 2-3 महीने ऐसे भी होंगे जहां पे आपको लॉसेस होंगे। उस चीज को मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूं, जिससे क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन सही हो। ठीक है, मैं लॉन्ग एक्सपेक्टेशन डाल दूं कि हाँ भाई लॉस होगा ही नहीं मार्केट के अंदर, है ना। ये चीज ना कहीं देखो आपसे झूठ बोलने वाली बात है। तो पहले आपसे सही चीजें बता दूं कि क्या है क्या नहीं है, तो इससे क्या है आपको हर एक चीज जो है एकदम क्लियर हो, है ना। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। आप आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला रूल क्या होगा, पहला रूल हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहां पे बना के दिखा रहा हूं, जिससे क्या है कि आपको हर चीज जो है क्लियर रहे। सबसे पहले हमारा टाइम होगा। टाइम हमें कब सेलेक्ट करना है, मंडे वाला दिन। ठीक है, 1 जनवरी जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 2024, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, मंडे हो या फ्राइडे हो। ठीक है, जो एक्सपायरी के बाद फ्राइडे पड़ेगा, जैसे मान के चलो अभी एक्सपायरी यहाँ पे हुई है 28 की एक्सपायरी हुई होगी। ठीक है, हम निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उसका पता नहीं है सर। ठीक है, तो उसमें मैं अभी काम नहीं कर रहा, है ना। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में काम नहीं कर रहा, हम लोग काम करेंगे निफ्टी में। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर बैंक निफ्टी में करते हैं। देखो भाई, मैं जो है आपको यहाँ पर निफ्टी बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं बैंक निफ्टी की भी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, जो मंथली टाइम फ्रेम पे होगी। ठीक है, मतलब मंथली एक्सपायरी पे होगी, तो वो आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली कुछ अच्छी ऑप्शंस का सेटअप जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि अब ना थोड़ा सा चाहिए कि यार ऑप्शंस में भी आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाऊं। ठीक है, तो भाई ये क्या है, 28 जो है ये हमारी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी 1 तारीख को शुरू हुआ मान के चलो सिस्टम, 28 को एक्सपायर होगा। अब 29 को क्या है, हमारा फ्राइडे है, तो आप 29 को भी स्टार्ट कर सकते हो या 1 तारीख को स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन में कुछ भी इसके अंदर इतना बहुत ड्रास्टिक कुछ चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 तारीख ले ली। ठीक है, टाइम क्या रहेगा सर, टाइम हम लोग रखेंगे 11:15 के आसपास। ठीक है सर, वो ले रहे हैं 11:20 का। ठीक है, इसको पहले एक बार यहां से हटा देते हैं सब कुछ। टाइम अभी हमारा 11:20, डेट मैंने आपको बता दी कि भाई ये डेट है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पॉट देखना है। ध्यान रखना, दिस इज द स्पॉट, दिस इज फ्यूचर। फ्यूचर से हमें मतलब नहीं है, हम लोग स्पॉट प्राइस देखेंगे। यहां पे स्पॉट के चल रहा है 21743। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम कर देंगे राउंड फिगर। इसका राउंड फिगर अगर हम कर रहे हैं तो 21700 आ गया। ठीक है सर, ये आ गया 700, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, 21700 पे
+200 करेंगे, यहाँ पे +200 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे -200, ठीक है। +200 किया और हमने किया -200, +200 करा तो क्या आ गया 21900, ठीक है। 21900 का तो हमें कॉल सेल करना है, और 21500, ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसका हमें पुट सेल करना है, ठीक है सर। ये चीज में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे का मैंने क्या कर दिया, एक तरह से दो स्ट्राइक प्राइस सेल करी है, 21500 की, एक 21900 की। तो हम कुछ अभी क्या कर रहे हैं, एक तरह से स्ट्रेंगल जो है वो हुआ है अभी हमें, ये स्ट्रेंगल हो जाएगी ना, ठीक है। इन दोनों को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक स्ट्रेंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस काम को कर देते हैं जो हमने बोला, 21900 हमारी ये रही है ना, और 21500 ये हमारे पास ये रही 21500, ठीक है, ये हमने सेल कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, देख लो सर, लॉस जो है हमारा यहाँ पे अनलिमिटेड है। इधर देखो लॉस और इधर देखो लॉस, बहुत तगड़ा लॉस है, अनडिफाइंड लॉस है, लिखा होगा यहाँ पे मैक्स लॉस इज अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है, जीतने की प्रोबेबिलिटी पीओपी वो हमारी है 58%, ओके। अब गए, मैं हमेशा कोई भी सेटअप बनाता हूं ना, अभी भले हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, अभी हो सकता है हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन ना आप हमेशा एक सेटअप ऐसा बनाओ, हमेशा अपना जब भी सेटअप बना रहे हो ना, तो वो आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि उसको आप 1 करोड़ पे भी ट्रेड कर सको, ठीक है, 10 करोड़ पे भी ट्रेड कर सको। अब कोई बोलेगा भाई तेरे पास 10 करोड़ कहां से आए, ठीक है ना भाई, ये देखो तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दिमाग बनाओ मत। तुम हमेशा अपने सेटअप को प्लान करो, भले आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं 10 करोड़ रुपए ट्रेड कर, उसी रेस्पेक्ट से, उसी दिमाग से, उसी माइंडसेट बना के ट्रेड करो जैसे कि आप 10 करोड़ पर ट्रेड कर रहे हो। उसी रेस्पेक्ट दो, वही रेस्पेक्ट दो जो 1 लाख को, जो आप 10 करोड़ को देते, वो भी आपके अंदर फियर होना चाहिए, वही उसी टाइप का आपके माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ यार अगर मैं 10 करोड़ पर ट्रेड करूं तो क्या माइंडसेट होगा, क्योंकि आज माइंडसेट ऐसा बनाओगे कल वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है भाई, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है इस पर ना। कभी भी ना मन करूँगा तो मैं आपके साथ सेशन लूँगा वो ये, लेकिन आप लोगों को बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो उस पर बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिंदगी में कोई भी चीज़ जो चाहिए ना, उसकी मैनिफेस्टेशन करो, बस उसको दिमाग में रखो कि हाँ वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कभी सोचोगे ही नहीं कि आप 10 करोड़ होंगे तो कभी होंगे ही नहीं, वो कभी नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए अगर 1 लाख से ट्रेड करो, 10 लाख से ट्रेड करो, हमेशा दिमाग में बनाओ 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, तो वही सेफ्टी ऑफ मार्जिन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आंख बंद करके कर रहे हो, भाई मार्केट है, आपसे सब कुछ खोलेगा। तो मार्केट भाई उसकी जो उसकी रिस्क है ना, मार्केट क्या है, उसकी एक रिस्क है, हमें वो समझनी है। हम अगर वो नहीं समझेंगे तो मार्केट हमें थप्पड़ देके वो समझा देगा, ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, तो वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके साथ में हेज करना है, हेजिंग जरूर करनी है। हेजिंग क्या करेंगे, जो ब्रेक इवन लिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको ब्रेक इवन दिख रहे हैं तुरंत वो बाय कर लो, सिंपल। यहाँ पर ब्रेक इवन क्या दिख रहा है, 21037 दिख रहा है, ठीक है, तो 21,000 जो है ये मैं बाय कर लूंगा, है ना, राउंड फिगर करके। इधर करा मैंने 22,400, ठीक है, ये मैं 22,400 और 21,000 ये दोनों मैंने क्या कर लेना है, बाय कर लेना, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी मैं इसको बहुत सारे मंथों में बैक टेस्ट करूंगा, एक मंथ से नहीं मेरा पेट भरेगा, मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, मैं आपको एडजस्टमेंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, दिस इज द रीजन, ठीक है, क्योंकि मुझे लॉस भी दिखाना है, मुझे प्रॉफिट भी दिखाना है, मुझे एडजस्टमेंट भी समझाना है ना। ऐसा नहीं कि बस आपको बस बता दिया कि हाँ यार ऐसे कर लेना, ऐसा नहीं, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या करना है, 21,000 जो है वो बाय करना है हेजिंग के लिए, 21,000, तो ये मैंने 21,000 ये आ गया, इसको मैंने बाय कर लिया। और इधर से मैंने क्या करना है, इसको पहले एक बार हटा देता हूँ, 21,000 और 22,400, ठीक है, 22,400 है ना, 21,000 तो ये हो गया, और 22,400 है ना, तो 22,400 पे चलते हैं सर, 22,400 ये रहा, तो ये हमारा बाय हो गया। तो अब क्या हो गया, ये हमारी कुछ सेटअप बन गया, ठीक है। अब ये बोलने को क्या हो गया, पहले स्ट्रेंगल थी, अब ये आयरन कैंडोर बन गई है, ठीक है। आयरन कैंडोर जो है आपके सामने वो बन गई है ना, क्लासिक आयरन कैंडोर तो नहीं है, लेकिन हाँ मोटी मोटी आयरन कैंडोर जैसी सिचुएशन जो है बन गई है। अब हमारा जो लॉस है वो फिक्स हो गया, 10,000 का लॉस है, प्रॉफिट हमारा कुछ ये हो गया 14,000 का, ठीक है, यानी कि 1 रेशो जो हमारा ये हो गया 1:1.4। हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 44-45% के आसपास है, 45% की प्रोबेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे सामने सेटअप बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस सेटअप को जो पैसे लग रहे हैं वो है इसमें लगभग मोटे मोटे 80,000 रुपये इस सेटअप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 80,000 रुपये सेटअप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए मिनिमम मेरे पास कितने होने चाहिए, 1 लाख रुपीज़ होने चाहिए, ठीक है।
मिनिमम एक लॉट पे काम करना है तो 1 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर 10 लॉट पे आपके पास 10 लॉट करने तो आपके पास मिनिमम 10 लाख रुपए होने चाहिए। 100 लॉट करने तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम बता रहा हूँ, आप हो जाएगा तो जितने चाहे पे 1.5 लाख पे भी करो, अच्छी बात है एक लॉट, ठीक है, तो वो आपके लिए और सेफ्टी और मार्जिन हो जाएगा। लेकिन ये मिनिमम बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए एक लॉट के लिए आपको जरूर से जरूर रखने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको 10 लाख पे आपको करके दिखा रहा हूँ मैं ये, तो ये आपका 10 लॉट, ठीक है। तो आप जो भी समझोगे यहाँ पे 10 लाख से सोचना, ठीक है। अब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1.4 लाख है, लॉस हमारा 1 लाख के आसपास है, ये मैं आपके सामने पूरा ले आया हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये देखने की कवरेज कितनी आ रही है, ठीक है सर, समझ लो सर ये कवरेज कितनी है, नीचे की साइड हम कहाँ तक सेफ हैं। नीचे हमारा अब जो ब्रेक इवन है वो है 200, ठीक है, 200, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, हमारे स्पॉट, अभी हमारे स्पॉट है 750, ठीक है, ऑलमोस्ट 700 पकड़ लो, ठीक है। तो 500 पॉइंट की कवरेज हमें नीचे है, ऑलमोस्ट 2-2.5% के आसपास की कवरेज है, ठीक है। और ऊपर भी हमारे पास इतनी ही है 22,200, तो वही 500 पॉइंट के ऊपर की कवरेज है। मतलब कि देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट हम 2-2.5% तक जो है यहाँ पे कवर हैं, 2-2.5% तक हम यहाँ पे कर रहे हैं। मार्केट अगर पूरा 5% घूमता रहता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी जब तक हमारा ये ब्रेक इवन नहीं टच कर रहा, जब तक हमें कुछ नहीं करना। तो कई सारे मंथ हो गए, अगर 12 महीने हैं तो मैं आपको बताऊं 12 महीने में से मोटे मोटे में ज़्यादा नहीं 4 महीने भी ऐसे पकड़ लूं जिसमें इसको आपको कुछ मूवमेंट नहीं देगा ही, मतलब कि इस 2.5% ऊपर और 2.5% नीचे के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। ये निफ्टी का काम होता है, 2-4 महीने इसने ऐसे ही बिताने हैं पूरे साल में, तो उसमें आपको मोटा प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। जिसमें हमें क्या करना है, देखो हमें 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये पूरे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इसका 1/3 चाहिए। समझ लो बात को, सुन लो, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, अगर मुझे स्क्रीन पे 50,000 दिख जाएंगे, ठीक है, 50,000, यानी कि जो मैंने 10 लाख लगाए हैं इस समय, 10 लाख का मेरा मतलब काम तो मेरा 8 लाख पे ही हो रहा है, 2 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि भाई देखो हमेशा प्रॉफिट तो होगा नहीं, कभी लॉस भी होगा, तो एकदम बिल्कुल सिरे पे नहीं रहना ना, ठीक है। तो 50,000 पे मुझे दिख गया, यानी कि मेरी कैपिटल का 5% मुझे दिखेगा, ठीक है। हाँ भाई कि मुझे 5% दिख रहा है कि हाँ यार मेरा 5% बनना है, तब मैं क्या कर लूंगा, अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लूंगा। सिंपल, आगे बस समझ में कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे 5% दिखेंगे तब मैं अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लूंगा कि हाँ भाई ये मेरा प्रॉफिट है। और 5% की मुझे क्या करना है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है अपने दिमाग में कि हाँ भाई 5% अगर मुझे लॉस दिखेगा तो मैं बुक कर लूंगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी हम इसमें 5% का गेम खेलेंगे। 50 लाख रुपए मिलेगा तुरंत एग्जिट, 50,000 मुझे देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हो रहा है या मेरा 50,000 पे लॉस हो रहे हैं, तो वहीं पे मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे सब कुछ काट देना है, क्योंकि भाई 5% एक महीने के लिए बहुत है, और एक महीने में एक ही ट्रेड रहेगी, उसके बाद दूसरी ट्रेड हम करेंगे नहीं अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होना बहुत रेयर है, मतलब स्टॉप लॉस तो मैंने 12 महीने में देखा था, तो 50,000 का लॉस तो मुझे पूरे महीने कहीं पर लगा नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी कोई मेरी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, या लाइव ही दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर हम चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ने के वाला काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ाया एक दिन, है ना, तो अभी एक दिन आगे बढ़े, 7,000 का कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे क्या है कि आपको जो है टाइम वेस्ट आपका ना हो, क्योंकि देखो मुझे आपका टाइम की भी वैल्यू है, ऐसा नहीं कि देखो इसमें क्या होगा, पूरे महीने जनवरी में आप देखोगे तो मार्केट पूरे महीने कहीं भी मूव करता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये अपना वो 2-3% के मूवमेंट में देखो थोड़ा सा ऊपर गया, है ना, थोड़ा ऊपर जा रहा है यहाँ से, है ना, वापस आगे नीचे। तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, लगभग हमारा 17 जनवरी के आसपास, ठीक है, 17 जैन को क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट जो हमने सोचा था, कितना प्रॉफिट सोचा था सर, 50,000 सोचा था, इसने हमें 57,000 पे कुछ दे रही है, ठीक है, 57,000 रुपीज़। क्योंकि देखो ये क्या है, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो, जहाँ पे हमें क्या है 57,000 रुपये का प्रॉफिट सीधा सीधा हो रहा है, कहीं भी इसमें मार्केट कहीं एक भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ऐसे 4 महीने आएंगे ही आएंगे, जाके कोई सा भी साल उठा लेना, ऐसे 4 महीने आपको निश्चित तरीके से मिलेंगे जहाँ पे मार्केट कुछ नहीं करता, सिर्फ एक छोटी सी रेंज में पड़ा रहता है, वहाँ पे आपको सीधा सीधा 50,000 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 5% जो है वो मिल रहा है, ठीक है। समझो अगर 4 महीने आपको मिल रहे हैं तो आपकी कैपिटल पे 20% तो ये सीधा सीधा हो गया, ठीक है। अब बाकी के 8 महीने होंगे, ठीक है, उन 8 महीने में आपको करनी है जंग। उस 8 महीने में कैसे भी करके अपने प्रॉफिट आपको 1-1, 1.5, 2-2% भी आप निकाल पा रहे हो, तो वो आपके लिए जो है वो मैटर करना है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल मैंने एक पहला महीना दिखा दिया, जनवरी कुछ भी नहीं है। अब आते हैं आगे चलते हैं, फरवरी भी दिखा देता हूँ। फरवरी में मेरे ख्याल से कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट है नहीं, लेकिन आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे अब, जिससे क्या है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना, ये आपको टाइम वगैरह भी दिख जाएगा, तो ये ठीक है ना।
अब मैं करता हूँ जनवरी 17 को हमारा प्रॉफिट हो गया था 50,000 का, 57,000 का, ठीक है, ध्यान रखना इसको हम काउंट करके चलना है कि 57,000 का प्रॉफिट हमारा जनवरी में हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, फरवरी दिखा देता हूँ आपको। तो फरवरी भी हम क्या करेंगे, 31 को जो एक्सपायरी 25 को हो गई थी, ठीक है, 25 की एक्सपायरी, 26 की छुट्टी, 27 का सैटरडे, 28 को संडे, 29 को हम ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। 29 को हम ट्रेड लगाएंगे, वही 11:20 के आसपास का टाइम रख लेंगे, 11:20, 11:25, 11:30, 11:15, जितने में आपको जब भी टाइम, मतलब जब आप फ्री हो तब आप इसको लगा सकते हो। 29 मंडे को, ठीक है, एक्सपायरी के बाद जो मंडे आएगा उसमें आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्पॉट देखना है सबसे पहले, ये रहा स्पॉट 21,600, ये हमारा क्या हो गया, राउंड फिगर हो गया। अब मुझे क्या करना है, +200 -200, यानी कि इसमें क्या है वो +200 करना है, और इधर हमें क्या करना है -200, ठीक है। तो अब 21,400 और 21,800, ठीक है। 21,400 ये रहा सर, सेल कर दिया। 21,800 ये रहा सर, सेल कर दिया। जल्दी से हम ब्रेक इवन क्या है ये बाई कर लेंगे, 21,200 का और 22,000 को, 21,200, 21,200 ये रहा है ना, ये हमने बाई करना है, और 22,000 ये हमें बाई करना है, ठीक है। 22,000 ये रहा सर आपका, 22,000 ये रहा ऊपर, ये रहा, ठीक है सर, ये हमने क्या करना है, बाई कर लेना है ना। तो अब हमने ये बिल्कुल बाई कर लिया, इसमें हमारे 60,000 रुपये लग रहे हैं, और ये हम इसको 10 लॉट में कर रहे हैं। तो देखो अब आपके 60 लाख रुपए लग रहे हैं। देखो अब क्या होता है, देखो कई बार क्या है यहाँ पे प्रीमियम्स कई बार आपको ज़्यादा मिलेंगे, कई बार आपको प्रीमियम, अच्छा ये सॉरी 1 फरवरी की ट्रेड लग रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतने प्रीमियम कम कैसे हैं, ठीक है, सॉरी। इसको आप एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है 29 फेब की, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 21,400 अब सेल करना है ना। अभी मैं कह रहा मैंने कि इतने ज़्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है। 21,800 ये हमने सेल कर लेना है दोनों, ये हमने सेल कर लिया। अब आया 2800, तो 2800 हमने बाई करना है फॉर द हेजिंग पर्पस, ये रहा, और साथ में हमें 22,400 बाई करना है, 22,400 ये रहा, 22,400 हमारा ये रहा, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है। तो ये हमने बाई कर लिया। अब क्या है, इसको मुझे करना है पूरा 10 लॉट में काम करना है, तो मैं 10 लॉट जो है ये इसको बढ़ा दूंगा, ये हमारे 10 लॉट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 लॉट होने के बाद यहाँ पे हमारा मार्जिन वही 8.5 लाख के आसपास लग रहा है। 10 लाख में हमें करना है मैक्सिमम प्रॉफिट 1,81,000 का, मैक्सिमम लॉस 1,20,000 का। होगा नहीं, इसको हमें बुक नहीं करना, हम 50,000 पे ही निकल जाएंगे अगर होगा तो, ठीक है। ब्रेक इवन हमारे कहाँ पे हैं सर, ब्रेक इवन अगेन हमारे अच्छे खासे हैं, 21,000 है इधर, 22,200 है। तो 21,000 ऑलमोस्ट हमारे पास 500-600 पॉइंट की कवरेज यहाँ हो गई, 2.5% के आसपास कवर हम यहाँ पे कर रहे हैं, 2.5% के आसपास हम कवर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों साइड 2.5% के पास हमारे पास रेंज है मार्केट को मूवमेंट देने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ साल में 4 महीने ऐसे आते ही हैं जहाँ पे मार्केट कुछ भी बड़ा मूवमेंट नहीं दे रही होती है, और हमें शांति से जो हमारे 5% है 50,000 रुपये वो हमें दे देगा, ठीक है। देख लेते हैं सर दे रहा है या नहीं दे रहा है, अभी भी इस महीने के अंदर भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जा रहे, देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख लेते हैं सर, अभी ये आपका 15,000 का प्रॉफिट तो आना स्टार्ट हो गया है इस समय पे, 20,000 के प्रॉफिट में आ गए, 30,000 के में आ गए, ठीक है। इधर आपको 27,000 का प्रॉफिट चल रहा है इस समय पे, और देखो मोटे मोटे 50,000 पे हम आ चुके हैं 28 पे, ठीक है। फिर हम बहुत कम प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ब्रेक इवन के पास बिल्कुल चले गए 21,160, ठीक है। ये देखो ऊपर चलते हैं, हाँ स्पॉट कहाँ आ गया हमारा, देखो स्पॉट हमारा आ गया अब यहाँ पे 22,160 हमारा ये ब्रेक इवन है, और हम यहाँ पे टच किट्स को कर रहे हैं 22,146, ठीक है। तो हम परफेक्ट हमारा क्या है, अब ये एक बिल्कुल ब्रेक इवन के पास में खड़ा है, ठीक है। ब्रेक इवन से थोड़ा सा, ब्रेक इवन से आगे ही हल्का सा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें इसके अंदर एडजस्टमेंट, क्योंकि थोड़ा सा पीछे अच्छा ऊपर आएगा 160 रुपये के आसपास अगर टच करता है तो देख लेते हैं 15 मिनट और आगे थोड़ा सा चला जाए, आगे जल्दबाजी नहीं करनी एडजस्टमेंट में, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर चला जाता है तो 160, ठीक है, ऊपर चले जाए तो हम देख लेंगे, ठीक है। आप देखो परफेक्ट हो गया 22,161 और 22, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हमें इस समय पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रेक इवन है यहाँ का, ठीक है, सुन लो बात को, ये जो ब्रेक इवन है इसको हमें बाय कर लेना है, सिंपल। जो भी हमारा ये ब्रेक इवन है, यहाँ पे ब्रेक इवन क्या आ गया 22,160 है, तो हमें 2220 यानी कि 22,200 रुपये, ठीक है, 22,200 जो है वो बाई करना है, ठीक है। तो 22,200 का कॉल जो है वो मुझे बाई करना है, ये वाला कॉल जो है उसको हमें हटा देना है, जो कि इस समय ये कॉल है, ये रहा हमारा 22,400 का, इसको तो मुझे कर लेना है बुक, ठीक है, इसको मैंने बुक कर लिया, और 22,200 का मुझे बाई कर लेना है, 22,200 का 22,200 कॉल ये रहा,
ये मैंने बाय कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारा जो लॉस है इधर की साइड बिल्कुल, क्योंकि मार्केट इधर जा रहा था, ये हमारा लॉस जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से मुझे क्या करना है, ये 7 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, इधर से मुझे लॉस पूरा गायब कर देना है, ठीक है। 7.7 का था, बुक कर लिया है ना। अब इधर से मुझे जो है अपना पुट की साइड में, ठीक है, जो भी मेरा ये है सेलिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमने सेलिंग करी हुई है, इसके ऊपर कहीं मैंने बाय कर लेना है, जिससे क्या है कि मेरा लॉस गायब हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ, हमारा जो ये दिख रहा है इधर की साइड हमारा लॉस बिल्कुल गायब हो गया। मार्केट अगर इधर गई तो हमें प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर इधर गई तो हमारा लॉस है, ठीक है। लॉस कितना है, 76,000 का, यानी कि अभी भी हमारा लॉस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, 50,000 के नीचे आना चाहिए हमारा लॉस, ठीक है। हमारा लॉस हमें कोशिश करना है 50,000 के नीचे नीचे चला जाए, ठीक है। अब क्या है, अब जो है अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे जैसे ही प्राइस इधर जाएगी या इधर जाएगी, ठीक है, अगर प्राइस थोड़ी सी और इधर जाती है और इधर जाती है, देखो वापस अगर देखो मार्केट जो है वो वापस क्या है, इधर अंदर दोबारा से हमारे जोन में जा सकता है, तो हमें क्या करना है, उसको अंदर वापस ले आएंगे, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं कैसे होगा, एक बार और आगे बढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस और बढ़े, थोड़ा सा और इधर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वापस से हम अंदर आए, ठीक है। जैसे ही हम अंदर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो हमने हमारा ये कॉल जो है ये सेल किया था, हमें और अंदर लेके आना है, ठीक है। इसको 22,000 का हम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा ब्रेक इवन क्या है, ऊपर से तो हम फ्री है, पैसा बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का ब्रेक इवन 22,000 है, तो इसको हम हटा के 22,000 ले लेंगे, ठीक है। 22,000 ले लेंगे। यहाँ पे हमने 22,000 जो है ये है ना, इसको बाय कर लिया, ठीक है। अब क्या है, हमारा लॉस क्या बचा, लॉस हमारा 20,000 का लॉस है, देख लो सिंपल। अब हमारा लॉस जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20,000 का बचा है, ऊपर हमारे पास बहुत प्रॉफिट है, ठीक है। अब एक बार और अगर ये अंदर खिसक गया तो हमारी ये ट्रेड जो है वो लॉस फ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर एक बार और अंदर चला गया ये, तो हम इसको और ऊपर ले जाएंगे और हमारी ट्रेड लॉस फ्री हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक डे और बढ़ाते हैं, ठीक है। ये देखो अंदर बाहर चला गया, ठीक है। अब हमें पता है कि यार हमें 20,000 रुपये का लॉस हो सकता है, ठीक है, यानी कि हमारी पूरी कैपिटल का 2%। अब हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर ये अंदर नहीं जाएगा तो हमें वो 2% का लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, अगर बुरे से बुरा ये हुआ कि हमारा ये जो लॉस है ना ये लग जाएगा, 2% का लॉस जो है 20,800 का ये हो जाएगा। अदरवाइज हम ऊपर चले गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट है ही हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर बड़े आराम से हम काम को कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये होता है या नहीं होता, मुझे नहीं पता, मैं आपको सही बताऊं तो, ठीक है। 27 फरवरी के तो आई गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार को वापस अंदर आए तो एक बार को आप एक एडजस्टमेंट और कर सकते हो छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे 78.3 है, अब मुझे 21,900 जो है वो बाई करना पड़ेगा, 21,950 या 900 जो है ये बाई करना पड़ेगा। तो एक बार हम 21,900 करके देखते हैं क्या होता है। 21,900 जो है ये मैंने बाई करके देखा, तो यहाँ पे हमारी जो लॉस है ये देखो बिल्कुल अब लॉस फ्री हो गया है, ये ट्रेड हमारी लॉस फ्री हो गई है। अब हम शांति से इसको डे एंड पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा डे एंड है ना, ये हमारा 21 है ना, और उसके बाद ईओडी कर देते हैं। तो ईओडी पे क्या हो रहा है, हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ हमें, कितने का, ये लगभग 3900 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसमें हमें बिल्कुल लॉस फ्री हो गया, 3900 का इसमें हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मतलब हमारा मार्केट जो है थोड़ा नीचे गया था, कहाँ तक, इस लेवल तक गया था, है ना, नीचे तक गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार निफ्टी में, ठीक है। ये हमारी जनवरी थी, जनवरी में कुछ नहीं हुआ, फरवरी में मार्केट थोड़ा और ऊपर तक गया, हमारी जो लेवल था उसको भी तोड़ के नीचे आया, फिर और ऊपर गया, है ना, फिर भी हमें क्या हुआ, उसमें 3900 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो हमें 57,000 हुआ था, ये हमारी रेंज के अंदर था, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मार्च चेक कर लेते हैं, मार्च में क्या हुआ, ठीक है। अब हम मार्च चेक कर लेते हैं, मार्च में क्या हुआ, मार्च पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने वापस आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, रूल्स एकदम फिक्स है, कुछ भी इतना ऐसा नहीं कर दिया मैंने जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सिंपल है। लॉस कभी भी आपको अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज कि आप इसको कभी भी अनडिफाइंड लॉस पे काम नहीं करोगे, ठीक है। यानी क्योंकि एक्स्ट्रा कॉल सेल वगैरह मैंने नहीं कर रहा, जिससे क्या है कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। एक तरह से मार्केट अगर वापस जाएगी तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा, नहीं जाएगी तो शांति से जो लॉस है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मार्च में क्या होता है ना, क्योंकि मार्केट क्या ऐसे चलती है, मार्केट ज़्यादातर केसेस में यही चलती है ना, ऐसे चलती है ना। तो मुझे क्या करना है, उसका फायदा उठाना, जब ये यहाँ से वापस आए तब मैं उसके अंदर रिवर्स जो है उस जगह पे अपना बाइंग कर लूँ, जिससे क्या है कि हमारा जो है बड़ा लॉस कभी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 29 हो गया। अब मैं मार्च में आ जाता हूँ, 1 मार्च फ्राइडे को नहीं, मंडे को बनाएंगे हम 4 तारीख को, ठीक है। तो 4 तारीख को मंडे हमारा हो गया, टाइम हमारा क्या होगा 11:20, ठीक है। 11:20 हमने ये रख लिया,
उसके बाद हमारी जो एक्सपायरी वो सेलेक्ट करेंगे 28 मार्च की, तो ये हमने मार्च की एक्सपायरी सेलेक्ट कर दी। अब हमारे सामने स्पॉट जो है 22,400 का है, तो 200 मैंने सेल करना है और 22,600 ये मैं इधर से सेल करता हूँ, ठीक है। तो ये 400 से 200 मैंने यहाँ सेल किया, 400 मैंने यहाँ सेल करा, मेरे सामने ये पोजीशन बन के आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रेक इवन है 21,700, तो 21,700 यहाँ पे मैंने बाई कर लिया, 21,700 ये रहा, है ना, ये देखो 21,700 ये रहा, ठीक है। तो ये मैं बाई करूंगा और 23,100 मुझे बाई करना है, 23,100। तो ऊपर जाके कॉल जो है 23,100 का, 23,100 मेरा ये रहा, तो ये मैं बाई कर लिया। तो अपने सामने दोबारा से सेम पोजीशन बन के आ गई है। इसको लॉट साइज जो है बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, देखो ये वीडियो तुम कितनी लाइक करोगे कितनी नहीं करोगे, मेरी मेहनत है, ठीक है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करोगे ना, तो सही में यार, मतलब सही में जो मेरी मेहनत है ना, मुझे सच में बुरा लगेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करें और शेयर नहीं करें, ठीक है। तो मेरी मेहनत सही में अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि यार कुछ तो सिखा रहा है पर्सन, अपने दिल से कोशिश कर रहा है, तो भाई इसको शेयर और लाइक जरूर कर देना, इसके लगे कि हाँ यार आप सही में कुछ सीख रहे हो। और अपना प्यारा सा कमेंट जो है वो नीचे जरूर छोड़ना, ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा सा ये है कि यार लगे कि आप सही में कुछ सीख रहे हो, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, डे 1, ठीक है। उसके बाद डे 2 हमारा है ना, डे 3 आराम से देखो, लॉस फिक्स होना चाहिए आपका कि एकदम से अच्छा कुछ बुरा भी हो जाएगा, अचानक से बहुत कुछ बुरा हो गया, यानी कि मार्केट अगर 5% नीचे खुल गई तो आपको पता है कि आपका बहुत बुरी कंडीशन में ये लॉस हो सकता है, ठीक है। बहुत बुरी हो जाए कुछ कंडीशन तो ये लॉस हो सकता है। ये भी देखो एक्सपायरी वाले दिन होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा, ठीक है। एकदम से नहीं हो जाएगा ये कि आप एकदम से हो जाएगा, एक्सपायरी वाले दिन होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप भी हो जाती है तो इतना कुछ आपको, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ से आपका 3% भी 4% भी नीचे खुल गया तो आपको 23,000 का लॉस है, यानी 2% का, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर अगेन मार्केट यहाँ से आपका 3-3.5% ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो आपको फिर 5% का लॉस है, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि यार कुछ भी हो जाए तो हमारा लॉस जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अरे देखो यार, देखो मुझे पता है मार्केट 3% बहुत रेयर है खुलेगी, ठीक है, लेकिन भाई कभी तो खुलेगी। तुम अगर जिंदगी में बड़े पैसे से करने बैठे गए इसको और वहां पे मार्केट 3% ऊपर ओपन हो गई तो वहां पे ऐसा ना हो ना कि आपकी हालत खराब हो जाए, क्योंकि यार 3% गैप अप होने पे ना बहुत सारे लोगों की कैपिटल खत्म हो जाएगी, तुम लोग वहां पे सर्वाइव करने चाहिए, ये मैटर है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ के लिए हमेशा प्लान करके रखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, ठीक है। तो हमें उसके लिए प्लान करके रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 32,000 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी तक ब्रेक इवन हम टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक इवन हमें लग रहा है 21,910 के नीचे जाएंगे, अभी 964 है, ठीक है। लेट्स सी, और हम टच करते हैं क्या, नहीं अभी तो नहीं, ठीक है। अब हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो लेट्स सी क्या हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमें होगा, है ना, यहाँ पे हम कहीं 5 मिनट से और पीछे चल लेते हैं, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट प्लेस। यहाँ पे हमें लगे कि हाँ मार्केट अपने क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक इवन बाई करने पड़ेंगे। तो ब्रेक इवन जो है हमारा, इसको बाई कर लो, इसका पुट जो है 21,900 का, ठीक है, 21,900 का पुट जो है इसको बाई करना पड़ेगा। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, पुट को 21,900 जो है ये मैं बाई करता हूँ, 21,900 का पुट ये मैंने बाई कर लिया सर, ये, ठीक है, ये हो गया बाई। अब इधर से मुझे जो है अपना लॉस जो है कॉल साइड से खत्म कर देना है, ठीक है। कॉल साइड से मैं अपना लॉस जो है वो खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सेल करा हुआ है तो इसके नीचे वाला मैं तुरंत बाई कर लेता हूँ, तो ये मैं बाई कर लिया। अब मेरा लॉस जो है इधर से खत्म। यहाँ पे मेरे मैक्सिमम लॉस कितना बच रहा है, 50,000 से नीचे, ठीक है, यानी कि मेरा मैक्सिमम लॉस बहुत कम है। अब पता है कि हमें भाई 50,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि अब 50,000 से ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो, मतलब ये हमारा जो 5% का कैप है ये लग गया कि इससे ज़्यादा लॉस होगा नहीं, सिंपल है। ऊपर गए तो भाई अच्छे खासा प्रॉफिट है, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमें शांति से बैठना है, मार्केट को रिवर्स होने का वेट करना है, ठीक है। लेट्स सी मार्केट रिवर्स होता है कि नहीं होता, ठीक है, ऊपर वापस जा रहा है वो। अब देखो एक बार जैसे अंदर आया मुझे एक मौका मिल गया, ठीक है, एक मौका मिला, इसको 78 पे है तो इसका जो ब्रेक इवन है 2200 है, ठीक है, तो 2200 ये मुझे क्या करना है, ये बाई कर लेना है, ठीक है। तो 2200 का ये मैंने इसको हटा देता हूँ 78 पे, ये हमारा जो 78 पे था इसको हटा देते हैं और 2200 ये मुझे इसको सेल करना है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, ठीक है सर। ये आपका, सॉरी ये कुछ गलती से मैंने पुट कर दिया होगा, सॉरी बाई करना था, सेल, ये ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर दो।
अब ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, लॉस कितना बचा है सर, लॉस सिर्फ और सिर्फ 11,000 का, प्रॉफिट हमारे पास 90,000 का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक बार और ऊपर चला गया तो हमारी ये ट्रेड जो है वो आपकी लॉस फ्री हो जाएगी। सिंपल, ये ट्रेड हमारी लॉस फ्री हो जाएगी अगर हम ऊपर चले गया तो ये, ठीक है। अगर ये ऊपर चला गया हमारी ट्रेड जो है वो लॉस फ्री है। आप सिंपल इतना दिमाग रखो, ठीक है। एकदम से हमें सारे एडजस्टमेंट नहीं करने, एक बार ऊपर गया बस हमें एक बार हल्का सा करना है, जो हमारा ब्रेक इवन है बस ब्रेक इवन को देख लो वही बाई करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये वाली बात है। अब डे हम आगे चले, अब थोड़ा सा देखो, हमें अभी ऊपर नहीं आ रहा, नहीं है, देखो अब एक बार और ऊपर आया, और ऊपर आया, एक बार हमें और मौका मिलेगा, ठीक है। एक मौका और मिला, हम तुरंत अपना 2250 पे ले जाएंगे, 2200 पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हटा के 2200 ले लेते हैं, है ना, इसको हटा के 2200 ले लेते हैं, जिससे हम जो है हमारा इसको लॉस फ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉस फ्री हो गया, काम खत्म। अब क्या है, मिनिमम 25,000 का प्रॉफिट होना तय है, बीच में कहीं हो गया तो बहुत ही अच्छा, समझ में आई, मतलब बिल्कुल सेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे पता है 12 महीने के अंदर, है ना, 4 महीने ऐसे आएंगे जहां मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मेरे 50,000 पे सिंपल यानी कि 20% तो मेरा पैसा वो बन जाएगा, ठीक है, 5% हर महीना, तो 4 महीने मुझे मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, पूरे साल में। 8 महीने के अंदर से, ठीक है, कोई ऐसे 4 महीने होंगे जहां पर मैं अपनी ट्रेड को लॉस फ्री करके बचा लूंगा, 4 महीने ऐसे होंगे जहां पर मैं अटकूंगा ही अटकूंगा, तो उसमें से 2 में तो मुझे लॉस बुक करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एक्सेप्ट दैट लॉस, ठीक है। और ये जो मैं अभी करके बता रहा हूं ना, ये जो आंकड़ा तो मैं दिखा रहा हूं, ये मैं अभी आपको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। देखो एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि एक बार आप कंफ्यूज भी हो जाओ, मैं थोड़ा उसको पार्ट में बनाऊंगा। 4 महीने अभी बैक टेस्ट कराऊंगा आपको, ठीक है, अप्रैल तक हम आज बैक टेस्ट करेंगे, फिर क्या होगा अगले 4 महीने जब आप दिखाओगे इंटरेस्ट की, हाँ यार आप जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हो, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नेक्स्ट महीने मतलब पूरा 2024 जो है वो मैं आपके साथ बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, 2024 जो है ना पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, मजा आएगा भाई। देखो तुम लोग इंटरेक्शन करोगे ना तो मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम लोग कहोगे कि यार मजा नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, मजा नहीं आएगा, डेफिनेटली फिर मुझे कुछ इतना वो नहीं पड़ी कि हाँ मैं इतनी मेहनत करूँ आप कुछ देखो नहीं, ठीक है। तो ये आपका लॉस फ्री, अब अपने आराम से देख लो, सब एक्सपायरी कब की है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। देखो 65,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, 65,000 का प्रॉफिट आ गया, है ना। तो अपना अपने आराम से 50,000 मिल रहे हैं भाई, 50,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं, तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करो, शांति से घर जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है सर। 50,000 मिल रहे हैं, कोई उसके बाद, और लॉस फ्री ट्रेड है, बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हो, क्योंकि अब इसके अंदर हमें कुछ लॉस तो होना नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचो कि हाँ इसमें हमें लॉस हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, लॉस एकदम फिक्स है हमारा कि अब लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। बस 2 एडजस्टमेंट करें पूरे महीने में और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। इसमें हम आगे बढ़ते हैं डे, और ये डे एंड कर देते हैं। तो ईओडी करा हमने, तो ईओडी पे हमें 70,000 का प्रॉफिट, यानी कि उस दिन हमें कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 70,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप चाहो तो आपने आराम से इस समय 70,000 लेके बैठ सकते हो, और आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हो 50,000 के आसपास, 50-55,000 पे आए तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करो, शांति से छोड़ दो, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 महीने देखे, 3 महीने के अंदर जो हमारा आंकड़ा था वो क्या था सर, जनवरी में हमें क्या मिले 57,000, यहाँ फरवरी में हमें कुछ मिले 3,900 रुपीज़, ठीक है सर। यहाँ अगेन हमें 70,000 मिले हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 70,000 नहीं लेने, हमें प्रॉफिट बुक करना है 50,000 पे, तो मैं यहाँ पे आपको 50,000 ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप चाहते तो इस पर 70,000 आराम से बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना 3,900 है सर, ये 1 जीरो ज़्यादा लग गई, ठीक है। तो ये हम अभी 3 महीने का गड़े थे हमारा, ठीक है। अब आते हैं सर हम अप्रैल भी बैक टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, ठीक है। उसमें हमें हो सकता है लॉस हो जाए, भगवान करे, तो आपको एक बार लॉस भी दिखा दूं यार, ठीक है, कि मुझे नहीं चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर पूरे पैसे से लग जाओ, ठीक है भाई। लॉस होता है मार्केट में, पहले ही बोल देता हूँ, आंख बंद करके मत कूद जाना किसी भी कीमत पे, ठीक है, आंख बंद करके मत कूद जाना। अप्रैल दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाली बात है, ओके। एक बार ये तुम्हारे भाई का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या है, मैं आपको ये ट्रेड आप बोले करोगे तो मंथली ट्रेड जो है मैं अपने अकाउंट में प्लेस करे करूंगा, तो मैं आपको बता दे करूंगा कि मैं अपने अकाउंट में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तुम इसको कॉपी मत करना गलती से भी, क्योंकि देखो आप अगर इसको आंख बंद करके कॉपी करोगे तो क्या करोगे, लॉस करोगे गारंटी से, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग के अंदर 10 में से कोई एक ही है जो प्रॉफिटेबल होता है एज पर दी सीबी डेटा, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों का मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करके इसमें पैसा कमाने के लिए चले जाओ, वो पहले ही बताओ। कोई भी अगर ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इसको डाल दे करूँगा अगर आप बोलोगे तो, और टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्या है मैं इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से इसको ज्वाइन कर लो, जिससे क्या है कि आपको जो है सब कुछ इसमें अच्छे से जो है चार्ट वगैरह आपको मिल जाए करेंगे, ठीक है सर। तो अब आ जाते हैं
यहाँ पर ये तो हमारा ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे 28 मार्च, ये हमारा हो गया है। अब हमें अप्रैल में जाना है मंडे वाले दिन, तो 1 अप्रैल हमारे सामने आ गई। यहाँ पे 11 और यहाँ पे हमारे 20 हो जाएंगे, 11-20 हो गए, क्योंकि एक ही वीडियो बना दूंगा तो 2 घंटे लगेंगे इसमें, और वो कहीं ना कहीं तुम लोग देख नहीं पाओगे, तो मेरी मेहनत वेस्ट हो वो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 22,500 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 300 यहाँ से सेल करना है, 25 अप्रैल की एक्सपायरी लेनी है। ठीक है सर, 25 अप्रैल की एक्सपायरी लेनी, तो यहाँ पर 22,300 ये मैंने सेल करना है, और इधर में 22,700 ये मैंने सेल करना है। ठीक है, सही हूँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तुरंत अपने ब्रेक इवन जो है वो बाई कर लो, तुरंत के तुरंत अपना ब्रेक इवन जो है 21,900 यहाँ से 21,900 ये रहा सर, ये मुझे बाई करना है। और साथ में 23,100 ये मुझे बाई करना है, तो 23,100 ये मैंने बाई कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं है जो रॉकेट साइंस मैंने कर दिया हो जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई ऐसा मैंने कुछ वो नहीं दे दिया। ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमम लॉस हमारा 84,000 का, मैक्सिमम प्रॉफिट 1,16,000 का, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड हम देखेंगे तो 22,000 तक हम यहाँ पे कवर हैं, 22,100 तक, तो ऑलमोस्ट हम 300-350 पॉइंट यहाँ पे कवर हैं, और 300-400 पॉइंट यहाँ पे भी कवर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2% की रेंज जो है हमें मिलेगी कि 2% यहाँ तक मार्केट चला जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे भी 2% चला जाए तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कई बार प्रीमियम्स के हिसाब से ऊपर नीचे होती है रेंज। ठीक है, तो डे 1 आगे बढ़े सर हम, यहाँ पे ये देखो डे 2, यहाँ डे 3, डे 4 ये हो गया सर, ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट देखो कब करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट पे दिमाग लगाना है, कब हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो 40,000 का प्रॉफिट हमें बोल रहा है इस समय पे। ठीक है, अब कम हो गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अब देखो परफेक्ट हमें क्या मिल रहा है, 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, फिर हमें अगेन 5% मिल रहा है, बस 5% मिल रहा है, शांति से आप निकल जाओ, वहाँ पे अपना बेस नहीं करनी मार्केट से। ठीक है भाई, 5% दे रहा है मार्केट आपको, तुरंत के तुरंत आप निकल जाओ, उसके बाद आपको इससे बेस नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5% आपको मिला, तुरंत अपना एग्जिट कर दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये हम भले यहाँ पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो हमें कैसे करना पड़ता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार तो ये मैं चला रहा हूँ, देखो अब देखो तुरंत यहाँ पे आपका 50,000 का प्रॉफिट सीधा चला गया, 18,000 का लॉस पे आ गया। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अगर 50,000 मिल रहे हैं तो भाई तुरंत लो और शांति से उसको ख़त्म करो टेंशन को। ठीक है, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसको देखते हैं कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा तो उस एडजस्टमेंट को करते हैं हम। ठीक है, तो 22,100 को मुझे बाई करना पड़ेगा पुट में, 22,100 का जो पुट है वो मुझे बाई करना पड़ेगा, तो इसको हटाते हैं, 22,100 का पुट जो है वो बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बार 22,100 का जो पुट है इसको हटाते हैं, 22,100 का पुट ये मैं बाई कर लिया। ठीक है सर, अब मेरा यहाँ से लॉस जो है वो बिल्कुल अपना लिमिटेड हो गया, 50,000 से नीचे आ गया। और इधर जो मेरा 2.6 का है इसको हटा देता हूँ, जो मेरा कॉल है ना, इसमें कॉल जो मैंने सेल किया हुआ है उसके पास में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ है तो इसके पास में कहीं एक स्ट्राइक प्राइस आगे यहाँ पे चला जाता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये मेरा लॉस जो है बिल्कुल इधर की साइड से पैक है। मैक्सिमम लॉस मेरा 24,000 का हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 75,000 का है। 1:3 के आसपास की ट्रेड मेरी अब बनी हुई है यहाँ पे। अब एक बार भी अंदर आया तो मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, एक बार भी अंदर आया तो मेरा जो लॉस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी एक बार अंदर आता है या नहीं आता, या लॉस लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो आया गया अंदर, हाँ देखो एक बार मैं आ गया अंदर। अब वापस से 43,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब इस ट्रेड को जल्दी से लॉस फ्री कर देते हैं, यानी कि मुझे 22,200 या 100 जो है बाई कर लेना है। 22,200 के आसपास जो है ये मैं बाई कर लेता हूँ, है ना, 22,200 मुझे बाई कर लेना है ना। तो ये मैं क्या करूँगा, इसको सेल कर देता हूँ इधर से 100 हटा के, और 22,100 यहाँ से हटा देता हूँ, और मुझे 22,200 जो है ये बाई कर लेता हूँ। लॉस फ्री हो गई ट्रेड सीधी सीधी। अब मुझे पता है मिनिमम ये प्रॉफिट तो होना ही है, और बाकी हमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको लॉस फ्री ट्रेड जो है वो हमने कर दी। ठीक है, अब इसको डे एंड करेंगे सर हम। ठीक है, डे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमारे इस समय पे क्या हो रहा है, 56,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो आप 56,000 के प्रॉफिट को लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना अब क्या है 62,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये अपना खत्म, AOD कर देते हैं, एंड ऑफ डे। एंड ऑफ डे पे हमें यहाँ पे कितना हुआ, 63,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अगर एडजस्टमेंट करते तो हमें 63,000 का प्रॉफिट होता, अदरवाइज हम 50,000 पे लेके जा सकते थे। तो 4 महीने की बैक टेस्टिंग में आपको करके दिखा दी। ठीक है, 4 महीने में आपके अच्छे खासे पैसे जो हैं बने हैं। ठीक है, 50,000 पे यहाँ पे बने थे हमारे। ठीक है, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, 50,000 यहाँ बने थे, 55-57,000 यहाँ बने थे कुछ आपके। ठीक है, यहाँ आपका 3,700 का प्रॉफिट हुआ था, है ना।
यहाँ भी आपको 70,000 बने थे लेकिन 50,000 ही मान लो, ठीक है। यहाँ भी आपके 63,000 बने थे लेकिन फिर भी मैं आपको 50,000 ही मान रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे कितने, 1 2 3, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट जो है वो हमें हुआ, ठीक है। यानी कि 15% का प्रॉफिट जो है आपका 4 महीने में हमने इसके अंदर 10 लाख के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा कुछ मोटा मोटा बना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ऐसा ही प्रॉफिट होगा, हमें लॉस नहीं होगा। आप चाहोगे तो आगे के 4 महीने की बैक टेस्टिंग जो है वो भी मिलेगी आपको। नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।